अचानक से एनटीए रिलीज करता है कि जनवरी में मेंस है, मेंस 1। तो थोड़ा सा एक पैनिक का सिचुएशन तो आ गया था। एग्जाम सेंटर के पहले तक, मतलब गेट जब तक बंद नहीं हुआ था तब तक मैं इनऑर्गेनिक की कॉपी देख रहा था। मुझे पता था पेपर तो खराब हो गया, अब या तो मेंस 2 पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ड्रॉप भी लेने की जो है वो नौबत आ सकती है। मेंस 2 के पेपर के दिन तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं सुबह बस उठा पेपर देने चला गया, कुछ नहीं पढ़ा मैंने। यही जो 1-1.5 महीना था इसने मुझे 96 परसेंटाइल से 99.4 परसेंटाइल पे पहुंचा दिया। हेलो एवरीवन, मैं आयुष कुमार हूँ। मैं फर्स्ट ईयर अभी मैंने कंप्लीट किया है आईआईटी दिल्ली से। मेरा ब्रांच इंजीनियरिंग फिजिक्स है और नेटिवली मैं बिहार से हूँ। मेरी पूरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा दोनों बिहार से हैं। 10th में एंड में मेरे को पता चला एक एनटीएसी एग्ज़ाम का। ये पता भी मुझे चला अपने दोस्तों से जो फिजी फरीदाबाद में पढ़ते थे, उनसे पता चला। तो मैंने सोचा मैं अभी एग्ज़ाम दे के देखता हूँ ये एग्ज़ाम कैसा है, क्या पता निकल ही जाए। तो ये एग्ज़ाम के लिए पता चला कि 11th-12th की काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो ठीक है, पढ़ लेंगे, पढ़ने में क्या है। मतलब मैं कोचिंग वोचिंग कोई नहीं करता था, कोई ट्यूशन नहीं था, सेल्फ स्टडी करता था। तो मैंने फिर यूट्यूब पे स्क्रॉल किया, देखा, पढ़ा। यूट्यूब पे और जानकारी मिली, मतलब आईआईटी के बारे में, जेई के बारे में। तो उसने भी मतलब एक थॉट प्रोसेस और डेवलप किया। बाकी 11th-12th में मेरे को पता था कि यार मैं अभी जिस स्कूल में हूँ, और मतलब कोचिंग का मैंने इतना सोचा नहीं था कुछ खास कि मैं कोचिंग करूँगा 11th-12th में इसके लिए। लेकिन अगर मैं उस स्कूल में रहता 11th-12th में विद्या मंदिर में ही, तो करना पड़ता है। एक दिन एक मैसेज आता है फ़ोन पे कि फिजी का एक ऑनलाइन बैच बन रहा है, उसके लिए रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर मैं कर देता है, करने में क्या जाता है, कर दिया मैंने रजिस्टर। फिर उसका एक टेस्ट होता है और टेस्ट होने के बाद, मतलब उसका भी एकदम एडवांस जैसे टेस्ट हुआ था, एडवांस लेवल का नहीं होता, एडवांस के पैटर्न पे हुआ था। 6 घंटे का टेस्ट था, 3 घंटा 3 घंटा, ठीक है, बीच में कुछ गैप था। तो वो टेस्ट मैंने दिया और मतलब उस टेस्ट के बेसिस पे मेरा एक ऑनलाइन बैच में सिलेक्शन हो गया। मुझे बचपन से आदत था कि मतलब ऐसा है कि टॉप ऑफ द क्लास, मतलब क्लास के टॉप में रहने का, ऐसा है कि मतलब अच्छी टॉप रैंक में 1 2 3 में रहूँगा। तो अच्छा है, मतलब वहाँ पे आया। फिर वहाँ पे आके एक मतलब ऐसा था कि टेस्ट जब आते थे तो मेरा फर्स्ट टेस्ट में मेरा परफॉर्मेंस जो था वो मिडल ऑफ द क्लास के लगभग में ही था। तो लगा यार ये तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ। यहाँ पे ऐसे काम नहीं चलने वाला जैसे 10th तक चला था कि पेपर के आया पहले पढ़ लो थोड़ा सा, बस ऐसा है। यहाँ पे रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ा लेकिन कुछ कुछ मतलब बैकलॉग्स वगैरह बनते रहते थे बीच बीच में। कुछ मतलब डाउट बनते रहते थे और कभी कभार उन डाउट्स को समय पर क्लियर ना कर पाने की वजह से वो और जो है आगे अफेक्ट करता था। लगा कि यार अब जो है कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने एनालाइज किया थोड़ा कि कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं, मतलब क्यों परफॉर्मेंस डिप जा रहा है। मतलब क्या मैं आसपास अपने सराउंडिंग से डर रहा हूँ, जो कि था थोड़ा बहुत, तो मैं डर ही रहा था क्योंकि सब फोड़ू लोग थे। तो डर तो था, थोड़ा सा डर भी था आसपास देख के थोड़ा, मतलब क्योंकि लोग ऐसे थे कि उन्होंने 9th-10th में भी कोचिंग कर रखी थी। तो ऐसे अच्छे बच्चे थे, उन्होंने 9th में 11th पढ़ रखा था, 10th में 12th पढ़ रखा था और काफ़ी डिसेंट अमाउंट में पढ़ रखा था। कुछ लोग थे जिनका एनटीएससी भी निकला हुआ था। तो एनटीएससी क्या, ओलंपियाड निकले हुए थे। फिर मैंने सोचा कि अब मतलब लोग तो हैं अच्छे, लेकिन मैं जितना उतना मैं अपने आप को पुश करता हूँ कि मैं एटलीस्ट कुछ तो अच्छा खासा अचीव करूँ। पढ़ाई करना स्टार्ट किया और अच्छे से, और मतलब बैकलॉग्स वगैरह जो थे उनको ख़त्म करने का प्रयास किया। कभी कभी बीच में टाइम मिल जाता था, सैटरडे संडे मिल गया, कभी संडे मिल गया, तो 11th के भी कुछ टॉपिक्स थे उनको निकाल लिया, उनको कर लिया। 12th के कुछ टॉपिक्स जो मैं छूट गए थे या क्वेश्चन जिन पे कम बनाए थे उनको बना लिया। बाकी यही चीज़ें चल रही थी। फर्स्ट अटैम्प्ट अब पास आया। फर्स्ट अटैम्प्ट का लोगों को, मतलब जितने आसपास में लोग थे उनको नहीं पता था इतनी जल्दी हो जाए। कोरोना अभी ख़त्म ही हुआ था। इवन मेरा जो 11th था मोस्टली वो ऑनलाइन हुआ। अचानक से एनटीए रिलीज़ करता है कि जनवरी में मेंस है, मेंस 1। तो थोड़ा सा एक पैनिक का सिचुएशन तो आ गया था और उस पैनिक के सिचुएशन के कारण मैं डर गया था थोड़ा। और मतलब बैकलॉग्स भी बचे ही थे मेरे, मैं पूरा थोड़ी किया था। मतलब मेरे को पता नहीं था कि मेंस 1 जनवरी में हो जाएगा। लोग पूरा अभी सोशल मीडिया पे फैला हुआ है कि बाद में होगा मेंस अभी, लेकिन अब एनटीए बोल रहा है कि जनवरी में लेंगे। तो मेरे बचा थोड़ा बैकलॉग बचने के कारण डर लग रहा है अंदर अंदर।
अब उस डर से मैं टेस्ट में ही परफॉर्मेंस कम हो रही है, वो टेस्ट में परफॉर्मेंस कम हो रही है, उससे और डर बन रहा है। तो ये जो था एक पूरा साइकिल चल गया और इससे जो था परफॉर्मेंस काफ़ी मेरी बेकार होने लग गई। तो फर्स्ट मेंस में जो था, अब दिन पास आने लग गए थे, फर्स्ट मेंस पास आने लग गया था, तो अब जो है पैनिक बहुत बढ़ गया था, क्योंकि जो भी 2 साल में किया था अब उसको उसी का मतलब शो करने का दिन आ गया था। अभी जो है वो आज ही वो दिन था, मेंस 1 का ही दिन था, जो मतलब वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो पूरा पढ़ा है उसको अप्लाई करना था। और मैंने जो गलती करी कि मैं लास्ट मोमेंट तक चीज़ों को पढ़ते जा रहा था। मतलब ऐसा था, शॉर्ट्स नोट्स वगैरह बनाए थे, पढ़ता था, लेकिन कॉपीज़ जो थी ना मेरी, उन्हीं को पढ़ते जा रहा था मैं लास्ट मोमेंट तक। जो मेरी केमिस्ट्री कॉपीज़ थी उन्हीं को पढ़ रहा था जिसमें पूरी थ्योरी लिखी हुई है। मैंने इनऑर्गेनिक की कॉपी उठा ली थी और एग्ज़ाम सेंटर के पहले तक, मतलब गेट जब तक बंद नहीं हुआ था तब तक मैं इनऑर्गेनिक की कॉपी देख रहा था। और इनऑर्गेनिक तो आपको पता ही है, आप मतलब ऐसा है कि जितना देखोगे आपको लगेगा कि अच्छा ये भी है, और आपको लगेगा कि अच्छा ये भी नई चीज़ पता चली, ये भी नई चीज़ पता चली। रहता है याद, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं। तो यही चीज़ मेरे साथ एग्ज़ाम के स्टार्ट होने के कुछ मिनट पहले तक हो रही थी। अंदर गया, अंदर जाने के पहले जो है कुछ सीनियर्स मतलब लोग थे, और मतलब उनसे बातचीत किया। कुछ लोग ड्रॉपर थे, कुछ लोग डबल ड्रॉपर थे। बोल रहे थे भाई बहुत टफ आता है यार, मतलब हमने भी कोचिंग करी है, कोचिंग से थोड़ी होता है, कोचिंग वाले अलग पढ़ाते हैं, इधर अलग पूछते हैं। मैंने कहा ऐसा क्या, मतलब देखते हैं यार फिर तो क्या होगा। तो वो उनसे थोड़ा बहुत बात किया, उनसे और डर मतलब और डर लगने लग गया अंदर। मतलब अभी जो कॉपी देख रहा था उससे और डर आ गया कि मतलब, तो ये जितना भी था इससे एक हल्का सा पैनिक क्रिएट कर दिया मेरे में। एग्ज़ाम में गया ना, एग्ज़ाम में बैठा, मतलब डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, सही बताऊँ तो। मतलब पूरा हॉल एकदम भरा हुआ था, ऐसा मतलब इस लेवल पे टेस्ट दे मैंने कोई दिया ही नहीं था। स्कूल में छोटी सी क्लास होती थी, उसमें अपन टेस्ट देते थे, फिर जी के टेस्ट ऑनलाइन होते थे। तो यहाँ से निकला, मुझे पता था पेपर तो ख़राब हो गया है, अब या तो मेंस 2 पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ड्रॉप भी लेने की जो है वो नौबत आ सकती है। और ड्रॉप मैं नहीं लेना चाहता था। मैं सच में चाहता था कि यार अब लगा देता हूँ यार अपने आप को मैं इस 1 डेढ़ महीने में, मतलब जो है पूरी जो है कसर निकाल देता हूँ इस 2 साल की, जो भी गलतियाँ करी है इस 1 डेढ़ महीने में, मेंस 2 तक नहीं। मैंने कहा ड्रॉप तो नहीं लेना यार। तो फिर मैं गया घर, घर आया, घर आके फिर वापस आके बैठ गया, कुछ खाना पीना खा के फिर पढ़ने बैठ गया। ब्रेक्स कम ही कर दिए थे, मतलब थोड़ा बहुत थका तो ब्रेक ले लिया, बाकी खेलना कूदना कुछ नहीं। तो और पूरा पढ़ा अच्छे से, रात को खाया, फिर उसके बाद भी थोड़ा सा पढ़ लिया, इनऑर्गेनिक वगैरह देख लिया, और उसके बाद सो गया। सुबह फिर ये मतलब 1 डेढ़ महीना यही किया मैंने पूरा। मतलब कहा कि यार अब कम से कम 99 नहीं आई, 99.45 ऐसी नहीं आई, तब तो कुछ नहीं, फिर तो वही है। तो यही जो 1 डेढ़ महीना था, इसने मुझे 96 परसेंटाइल से 99.4 परसेंटाइल पे पहुंचा दिया। बाकी तो मेंस 2 ख़त्म हुआ, मेंस 2 के बाद फिर वही एडवांस पे मैंने फोकस किया। बुक्स जो मैंने करी थी अपने 11th-12th में, वो जैसे केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी की बुक करी थी, ऑर्गेनिक के लिए हिमांशु पांडे और MS चौहान। बाकी थ्योरी वगैरह के लिए मैं बुक नहीं करता था मोस्टली केमिस्ट्री का, मतलब थ्योरी में क्लास में पढ़ लेता था, मैं क्वेश्चंस के लिए करता था। क्वेश्चंस एन अवस्थी हो गई फिजिकल केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक के लिए हिमांशु पांडे और MS चौहान, और इनऑर्गेनिक के लिए विशाल जोशी सर की किताब करता था। बाकी फिज़िक्स के लिए सिंगेज कर लेता था, मतलब फुल्ली नहीं किया था सिंगेज, और मतलब बाकी मैथ्स के लिए भी सिंगेज ही करता था। और हमारे फिटजी का जो मॉड्यूल्स होते थे और MVN के जो मॉड्यूल्स होते थे, मैं ये दोनों करता था। मतलब MVN और फिटजी के मॉड्यूल्स भी काफ़ी अच्छे थे, और किताब यही कर लेता था, इतना सफिशिएंट था मतलब। बाकी और जो टेस्ट्स वगैरह आते थे, वो टेस्ट्स वगैरह लगाते रहता था बीच बीच में, और टेस्ट्स को रिवाइज भी कर देता था कभी कभार। जैसे मतलब इस 1 डेढ़ महीना में मेंस 1 के बाद मैंने जो पहले मेंस के टेस्ट वगैरह किए थे, वो टेस्ट पेपर हमारे आ जाते थे ऑनलाइन, तो उनको मैं निकाल लेता था, उनको लगा लेता था। और ये मतलब मटेरियल फॉलो किया है मैंने। तो मैं काफ़ी रिलैक्स था कि चलो अब तो हो गया, मतलब अच्छी NIT ठीक ठाक तो मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल वगैरह तो मिल ही जाएगा, मतलब CS वगैरह भी मिडल NITs में मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा डिसेंट NITs में, तो अच्छा था। और जो लास्ट में मुझे पढ़ रहा था ना, वो मेरे को गलती पता चल गई, मतलब इससे थोड़ा सा एक डर क्रिएट हो गया कि यार ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये भी भूल गया मैं, वो भी भूल गया मैं। तो मतलब फिर मैंने ये गलती अपनी मेंस 2 में नहीं करी।
पिछले मेंस 2 के एक दिन पहले तो मैं मतलब, और मेंस 2 के पेपर के दिन तो मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं सुबह बस उठा, पेपर देने चला गया, कुछ नहीं पढ़ा मैंने, या पढ़ा भी तो बस मतलब जो एकदम क्रिस्प शॉर्ट नोट्स थे ना, बस वो देखे बस, पेपर को भी 1-2 घंटा पहले। और पेपर के एक दिन पहले तो बस रिवाइज़ किया, जो भी मतलब था, केमिस्ट्री रिवाइज़ कर लिया, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स देख लिए, मैथ्स के फॉर्मूलाज देख लिए थोड़े बहुत, बस यही। तो ये जो है गलती मैंने जो मेंस 1 में की थी, मेंस 2 में नहीं करी। उसके अलावा मेंस 2 में मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि हाँ, अब तो अच्छे से प्रिपरेशन करी है, अब तो अच्छा मतलब हो जाएगा, डिसेंट हो जाएगा, मेंस 1 जैसा तो नहीं जाएगा। तो मेंस 2 में जैसे मैं पेपर देने गया, मेंस 2 में मैं पेपर के साथ मतलब एकदम खो ही गया। मतलब मुझे सच में नहीं पता चला कि वो 3 घंटे कब चले गए। मैं बैठा सीट पे और केमिस्ट्री लगाया, केमिस्ट्री बनते जा रही है, फिजिक्स लगाया, फिजिक्स भी ठीक जा रहा है, मैथ्स भी बनते जा रहा है। मतलब मैथ्स में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन ठीक है, मतलब वो भी डिसेंट ही जा रहा था। बाकी मतलब ओवरऑल ठीक था। मेरा शिफ्ट जो था, जहाँ तक मुझे ध्यान है, शायद सेकंड टफेस्ट शिफ्ट था। तो उसके हिसाब से मतलब मेरे जितने नंबर बने थे उसमें 99.42% आ गया था। मतलब डिसेंट ही था, लेकिन मैं थोड़ा सा और एक्सपेक्ट किया था, बट ठीक है। बाकी उसके बाद एडवांस पास आने वाला था। तो मतलब आईआईटी का स्टार्टिंग में तो 10th में कभी गोल नहीं किया था कि आईआईटी जाऊंगा, मतलब आईआईटी मतलब एनआईटी तक था कि यार कम से कम एनआईटी तो चल जाऊँ। क्योंकि सीन क्या था कि मेरे फैमिली में मेरे एक दूर के मामा हैं, वो आईआईटी गुवाहाटी से केमिकल इंजीनियरिंग किए थे। और ये बात मुझे पता नहीं था, मुझे बस इतना पता था कि मतलब मेरे फैमिली में कोई है जिसने कोई बहुत बड़ी कुछ पढ़ाई वगैरह करी है, और वो जो है अच्छे मतलब कोई बहुत बड़ी पढ़ाई करी है, और वो बहुत अच्छा डिसेंट कमाते हैं, अच्छा अर्न करते हैं। तो ये बात मतलब पता था कि यार क्या पढ़ा था उन्होंने, क्या करा होगा। ये बात मुझे जब मैं 10th में आया तो मुझे पता चला कि यार उन्होंने आईआईटी गुवाहाटी से केमिकल इंजीनियरिंग करी थी। तो मैं भी सोचा यार करते हैं फिर ये वाली चीज़ करते हैं इंजीनियरिंग करते हैं, देखते हैं यार, प्राइवेट से तो नहीं करूँगा, अगर आईआईटी एनआईटी हो जाए तो अच्छा है। तो एनआईटी तो कंफर्म ही हो गया था मेरा लगभग मेंस 2 के बाद। फिर उसके बाद मैंने देखा कि यार आईआईटी ट्राई करते हैं फिर एक बार अच्छे से, मतलब प्रिपरेशन तो किया ही 11th-12th में, और थोड़ा सा पुश मार लेते हैं ऐसे 1-2 महीने में। और तो मैंने मतलब जो स्ट्रैटेजी अपना मेंस 1 और मेंस 2 के बीच में किया था, वही स्ट्रैटेजी उसको और रिगरसली फॉलो किया, और मतलब और रिगरसली फॉलो किया इसी दौरान मेंस 2 और एडवांस के बीच में। और बहुत ही मतलब ऐसा था कि इन्हीं बुक्स वगैरह को क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट लगभग बना ही लिए थे। तो उन्हीं क्वेश्चंस में जो जो स्पेशल क्वेश्चंस थे, जो मार्क्ड क्वेश्चंस थे, उन्हीं को करता था। मतलब कुछ जो और स्पेशल मॉड्यूल्स वगैरह आए थे, जैसे कुछ रिवीजन मॉड्यूल्स वगैरह आते थे, तो वो सब कर लेता था स्कूल और एमबीएन के। और इन सब से मतलब काफ़ी हेल्प मिला। अब दिन आता है एडवांस वाला। एडवांस वाला दिन था, और डर तो बहुत लग रहा था, मतलब डर सच में बहुत लग रहा था, क्योंकि भले ही मतलब आईआईटी का स्टार्टिंग में नहीं सोचा था, एनआईटी हो गया था, मतलब स्टार्टिंग में एक सेटिस्फेक्शन था मेंस 2 रिजल्ट आने के बाद, लेकिन जो तैयारी करी थी 11th-12th में, वो एडवांस लेवल तक की ही करी थी। तो एक मतलब चाहत तो थी ही कि यार आईआईटी हो जाए, यार आईआईटी हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो आईआईटी का वही दिन आ गया था जो डिसाइड करता कि आईआईटी होगा या नहीं होगा। तो एडवांस आ गया था। एडवांस का दिन याद है मुझे, उसकी एक रात पहले भी याद है मुझे, सो नहीं पाया था, मैं सोया था लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मतलब बहुत ही डर सा लग रहा था कि यार क्या होगा। सुबह उठा, जो पूरे 2 साल में किया है, जो भी थोड़े बहुत शॉर्ट्स नोट्स थे, जल्दी से रिवाइज़ कर लिए। ये तो मतलब मैं 1-2 दिन पहले से करते आ रहा था, तो और मतलब क्रिस्प नोट्स बन गए थे, उनको भी रिवाइज़ कर लिया। क्वेश्चंस वगैरह नहीं देखे लास्ट दिन बिल्कुल भी, मतलब केवल बस थ्योरी देखी, जो नोट्स वगैरह थे। और केमिस्ट्री के मोस्टली इंपॉर्टेंट मतलब इनऑर्गेनिक वगैरह हो गया, ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स हो गए, सब देख लिया। एग्ज़ाम सेंटर पास आया, फिर मैं एग्ज़ाम सेंटर गया, पहुंचा, पापा को देखा, पापा बोले बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मैंने कहा चलो चलते हैं फिर अब। पापा बोले अच्छे से एग्ज़ाम देना। मैंने कहा मतलब बिल्कुल ट्राई करेंगे अच्छे से, मतलब प्रयास करेंगे, जितना पूरा 2 साल का मेहनत लगाए हैं वो रिज़ल्ट दे। फिर उसके बाद मैं गया, एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम फर्स्ट वाला जो था पेपर 1 ठीक ही गया। फिज़िक्स ठीक थी, मतलब मुझे कंपैरेटिवली पिछले साल की जो फिज़िक्स थी उससे आसान लगी। फिज़िक्स ठीक ठाक हो गई। केमिस्ट्री भी डिसेंट ही थी। मैथ्स में मेरे मतलब क्वेश्चंस थोड़े बन नहीं रहे थे मेंस 1 में। तो मुझे मेंस 1 कह रहा हूँ, पेपर 1 में मेरे क्वेश्चंस थोड़े बन नहीं रहे थे। मुझे थोड़ा सा मतलब डर लगने लग गया। ऐसा नहीं था कि मतलब कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, मतलब वो वाला नहीं था, मुझे पता कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन एक नंबर मुझे मैथ्स में लग रहा था कम, मतलब थोड़ा कम आएगा। तो मैंने क्या किया कि मतलब मेरी जनरल जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी होती थी, पहले मैं केमिस्ट्री करता था जितना बन रहा है,
और फिजिक्स करता था जितना बन रहा है, फिर मैथ्स करता था जितना बन रहा है, फिर दोबारा केमिस्ट्री करता था। अब मतलब मैं 2 या फिर 3 चरण में पेपर को सॉल्व करता था। 3 तो मतलब जब टाइम परमिट करे तो, लेकिन 2 चरण में कम से कम करता था। कि ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री पहले करना है तो पूरा केमिस्ट्री ही करना है, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में जितना बन रहा है करते रहो, फिर फिजिक्स जितना बन रहा है करते रहो, मैथ्स जितना बन रहा है करते रहो, फिर दोबारा केमिस्ट्री पे आओ, अब देखो जो नहीं बन रहा था कुछ बन रहा है क्या अब, तो फिर फिजिक्स फिर मैथ्स, इस तरीके से करता था। तो फिर मैं मतलब यही स्ट्रैटेजी मैंने मेंस में रखी थी, यही मैंने एडवांस के पेपर 1 में करी, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, ठीक है। लेकिन अब मेरे को पता था कि यार मेंस एडवांस के पेपर 1 में मेरे मैथ्स में थोड़ा सा हुआ है कुछ, मतलब नंबर वगैरह कम आएंगे, क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादा बने नहीं है। तो मैं पेपर 2 में जो मतलब पेपर 2 में मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि मैं पेपर 2 में स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम मैथ्स को दे दिया, थोड़ा सा मतलब समझ लो आधा घंटा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री पे वापस गया, फिजिक्स वापस गया, फिर मैथ्स पे वापस थोड़ा सा आया, मतलब वापस टाइम दिया आधा घंटा, मतलब 1 घंटा मैथ्स को दे चुका था ऐसे। और केमिस्ट्री लगभग मेरा बन गया था अच्छा खासा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में केमिस्ट्री बन गया था डिसेंट अमाउंट में। फिर फिजिक्स भी मेरा दोनों में डिसेंट ही गया था। फिर केमिस्ट्री फिजिक्स करने के बाद लास्ट में मेरा काफ़ी थोड़ा टाइम बच गया था, फिर वो मैंने फिर से मैथ्स में दिया। रिजल्ट वाले डे में मतलब हमें क्लियर पता था कि एडवांस का रिजल्ट 10 बजे तक आ जाएगा। आया मैं ऑनलाइन, साइट मतलब मुझे लगा कि क्रैश वैश तो नहीं कर जाएगी, मतलब ऐसा है कि इतने लोग अभी 10 बजे आ जाएंगे देखने के लिए, तो साइट तो नहीं मतलब क्रैश करी, साइट खोली गया। बाकी ठीक ही था, मतलब रिज़ल्ट मेंस 2 से मेरा मतलब जो था परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिप कर गया था। इसका रीज़न जो है, बाकी फैमिली का रिएक्शन भी ओके ही था, मतलब डिसेंट था। बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं थे क्योंकि उनको पता था कि मतलब मैं थोड़ा और बेटर एक्सपेक्ट कर सकता था। बाकी जो था कि रीज़न जो मुझे लगा कि मेंस 2 और एडवांस में जो थोड़ा सा परफॉर्मेंस डिप हुआ मेरा, उसका रीज़न जो मैंने बाद में सोचा वो यही था कि मेंस 2 क्लियर होने के बाद मैं थोड़ा सा मतलब हल्का सा रिलैक्स हो गया था, क्योंकि कभी डायरेक्टली आईटी का सोचा ही नहीं था। अच्छा कॉलेज NIT, DTU, NSUT ऐसा सोचा था, जो कंफर्म हो ही गया था मेरा मेंस 2 से, तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो गया था। उससे में मेरा कुछ दिन चला गया, तो उस वजह से थोड़ा सा परफॉर्मेंस डिप हो गया। बाकी तो लेकिन जौसा में मैंने मतलब जब फॉर्म आया तो जौसा का जब रिलीज़ हुआ एप्लीकेशन, तो मैंने मतलब जो मेरे मामा थे दूर के IIT गुवाहाटी केमिकल, तो उनसे मैंने पूछा कि मतलब क्या करना चाहिए, NIT जाना चाहिए क्या, या फिर मतलब IIT जाना चाहिए, तो या फिर IIT में भी कहाँ जाना चाहिए, CS लेना चाहिए क्या। मुझे CS जो है वो टॉप 7 या फिर अच्छी मतलब टॉप 10-12 में नहीं मिल रहा था मुझे, मतलब मिडल और लोअर IITs में, मतलब जो अभी नई खुली है उन IITs में मुझे मिल रहा था CS। तो और टॉप IIT से मुझे मैकेनिकल, केमिकल, ये सब इंजीनियरिंग, फिजिक्स ये सब मिल रहा था। तो उन्होंने बोला कि मतलब वो भी IIT गुवाहाटी से केमिकल किए थे, और तो उन्होंने बोला कि मतलब IIT का जो कल्चर है वो तुमको NITs में, टॉप NITs में मिलेगा, मतलब जैसे त्रिची और वारंगल इन सब में मिलेगा, लेकिन फिर भी जो IIT जो टॉप 7 IITs है उनमें जो कल्चर है उनका, जो मतलब उनकी जो लेगेसी है वो मतलब अनबीटेबल है बाकी कॉलेजेस के द्वारा। मतलब तो तुम जो है IIT से फोकस करो, और IIT में भी इवन तुम मतलब अगर टॉप 7 में, ब्रांच उतनी मैटर नहीं करती है, टॉप 7 में ही जाओ कोई भी डिसेंट सी ब्रांच लेकर। ऐसा नहीं मतलब कि CS लेने के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल लेने के लिए मतलब बहुत ही अभी रिसेंट जो IIT खुली है उन IITs में चल जाओ, मतलब ऐसा उनका सजेशन था, तो मुझे भी ठीक ही लगा। बाकी फरीदाबाद में मैं रहता था, तो सबसे नियरेस्ट IIT दिल्ली था, तो IIT दिल्ली में मतलब मैंने मतलब जो मेरा ऑर्डर था उसमें IIT दिल्ली के काफ़ी ऑप्शंस मैंने क्लोज रख दिए थे कि मतलब वो मिल जाए, तो मुझे IIT दिल्ली में इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल गया। एंड मैसेज मेरा यही है कि यार जेईई इतना हार्ड भी नहीं है, मतलब लोग जो है ना वो होता है ना कि एक बस एक हवा बोलते हैं ना, हवा बना देते हैं बस कि यार जेईई बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब बहुत ही मुश्किल है फोड़ना, मतलब क्लियर नहीं कर पाते भाई, लाखों लाख लग जाते हैं मेंस, मतलब जिनकी बोर्ड में 99% आती है वो लोग आपस में compete करते हैं, उनका भी नहीं हो पाता। ऐसा कुछ नहीं है, इतना टफ नहीं है यार। आप लोग भी अगर कोशिश करोगे, मेहनत करोगे यार, यही 2 साल है, मेहनत कर लो अच्छे से, मतलब फोकस कर लो, जो तुम्हारे टीचर्स है उनकी बात सुन लो, पढ़ लो, मटेरियल सॉल्व कर लो, किताबें कर लो, हो जाएगा यार, आसान है, इतना भी टफ नहीं है। IIT है, NIT, बहुत सारे कॉलेजेस है, अच्छे कॉलेजेस है, हो जाएगा। तो मतलब मेहनत कर लो, अचीवेबल है, इतना भी टफ नहीं है। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है जेईई एग्जाम क्लियर करके देश के टॉप मोस्ट IITs और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना और इंजीनियर बनना।
लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत जेईई एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो अगर आप जेईई के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं, और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करेगा। तो कोचिंग्स अब आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगी। जोश टॉक्स और भी कोशिश करेगा कि और कोचिंग्स भी हमें कॉन्टैक्ट करें और वो अपनी ऑफरिंग्स और कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें दें और सही गाइडेंस भी। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।